अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी अंधी मार्केटिंग की आंखें खोल देने वाला हूँ। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ हर वो मार्केटिंग एक्टिविटी जिसके ऊपर आपका एड्स स्पेंड लग रहा है और उसको आप कंप्लीटली ट्रैक नहीं कर पा रहे, उसके अंदर आप देख नहीं पा रहे कि विजिटर्स को आप वेबसाइट पे तो भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं भी कि नहीं, और वो अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी ऐड कैंपेन के कौन से ऐड को देख के फाइनली कन्वर्ट हो रहे हैं। इस सब को अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आपका सारा पैसा फजूल ज़ाया हो रहा है और आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगी मेटा पिक्सल का सेटअप फ्रॉम स्क्रैच। इसके लिए आपके पास बस एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए, एक अदद ऐड अकाउंट होना चाहिए और एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसके साथ आप पिक्सल को लिंक करने वाले हैं, और आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में सिखाई जाएगी। टू गिव यू अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेटा पिक्सल इस ऐसी कौन सी बला का नाम है और वो ऐसा कौन सा जादू कर देता है, हेयर्स व्हाट यू नीड टू नो। मेटा पिक्सल एक छोटा सा पार्ट ऑफ कोड है जो आपको अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर जाके ऐड करना होता है ताकि वो कोड आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस के साथ कनेक्ट हो जाए। अब इस कोड को आप जैसे ही अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, योर वेबसाइट और फेसबुक एड्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, और आपकी वेबसाइट डेटा वापस भेजती है फेसबुक को कि मियाँ जो आपने ऑडियंस भेजी है, 1000 व्यूवर्स, 12,000 क्लिक्स और वॉट एवर, जितना भी आपने मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा है, इस ट्रैफिक का हो क्या रहा है, क्या वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्या वो उसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, अगर क्या वो परचेस कर रहे हैं, और वो परचेस अगर कर रहे हैं तो कौन से पेज पे जाके परचेस कर रहे हैं, किस तरीके से उनका ऑडियंस बिहेवियर और इंट्रैक्शन क्या है आपकी वेबसाइट पे। एक फेसबुक पिक्सल आपके लिए यही काम कम्युनिकेट करता है विद योर एड्स अकाउंट, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स व्यू माई स्क्रीन एंड लर्न। ओके, सो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारी एड अकाउंट स्क्रीन के ऊपर। अब हम सेटअप करने वाले हैं एक फेसबुक पिक्सल स्क्रैच से आपकी वेबसाइट के साथ ताकि डेटा सिंक हो सके। ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर पिक्सल सेटअप प्रीवियसली नहीं हुआ हुआ है, इसके ऊपर मैं फेसबुक पिक्सल सेटअप करने वाला हूँ। अब हमने सबसे पहले आ जाना है अपने लेफ़्ट साइड पे इवेंट्स मैनेजर के ऊपर। इवेंट्स मैनेजर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन फेसबुक पिक्सल सेटअप। कोई सेटिंग्स करनी है पिक्सल से रिलेटेड, सारी चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल करने होंगे। कनेक्ट डाटा पे को क्लिक करेंगे। देन अब दीज आर द ऑप्शंस जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा डेटा सिंक, कौन सा डेटा सोर्स यूज़ करना है फेसबुक एड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक पिक्सल हमें रिक्वायर्ड है, तो हम वेब को कनेक्ट करेंगे थ्रू फेसबुक पिक्सल। अब यहाँ पे हम लिंक एंटर करेंगे पिक्सल नेम। अभी हम ले लेते हैं ब्रांड नेम एनर्जेनिक पिक्सल टेस्ट। लेट्स क्रिएट। अब ये हमें ऑप्शन देगा कि आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ये पिक्सल कौन से ऐड अकाउंट्स के साथ लिंक करना है। अब देखें, एक फेसबुक पिक्सल जो है वो मल्टीपल ऐड अकाउंट्स के साथ भी लिंक हो सकता है। डिपेंड्स के जिस भी बिजनेस मैनेजर के अंदर हम ये फेसबुक पिक्सल बना रहे हैं उसके अंदर और फर्दर कितने ऐड अकाउंट्स या पेजेस लिंक्ड हैं। तो अभी फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट लिंक्ड है मैं उसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, बट आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये मुझे रिकमेंड करेगा कि आपको सेटअप किस तरीके से करना है। आपको किसी पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ सेटअप करना है, जैसे कि स्क्वायर स्पेस है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, या फिर आपको मैनुअली सेटअप करना है। अब ये सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क कर रहे हैं और आपकी कंपनी में एक प्रॉपर वेब डेवलपर है या वेब मास्टर है या वेब मेंटेनेंस वाले लोग हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे मैनुअल सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, एक कोड आएगा, वहाँ से आपने कॉपी करना है और वो कोड उनको दे देना है और बोलना करेंगे। आपने उनसे बोलना है कि वो कोड यहाँ इस हेडर सेक्शन के अंदर आप प्लेस कर दें, ठीक है। और बाद में आप आके चेक भी यहीं से करेंगे कि उन्होंने प्लेस करा कि नहीं करा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे केस में मेरी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा पार्टनर इंटीग्रेशन। दोनों केसेस मैंने आपको बता दें कैसे करना है। वर्डप्रेस इंटीग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ से मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लूँगा। देखें यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैंगे, सो एज़ पर योर यूज़ केस आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर और लेस सिमिलर ही होगा। यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स में, आते हैं प्लगइन्स में आके सर्च कर लेते हैं फेसबुक। ओके, ये आ गया मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। इसको यहाँ से कर लेते हैं इंस्टॉल। यहाँ देख लीजिएगा बाय फेसबुक यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक्टिवेट।
Here we have Metapixel for WordPress. इसकी सेटिंग में जाते हैं. Connect your business to Facebook. Okay, get started. Continuous Ciao Wajahat. Yes, I would like to connect. Yes, यहाँ पे आ गया आपका Energenic Pixel as we had selected. Okay, यहाँ से पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ से सेटिंग्स को बस मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा. Linking your account. This may take a few minutes. So Energenic Pixel has been connected through the WordPress method. As you can see here, 4 पेज व्यूज़ उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं इस पिक्सल के थ्रू, विच इज़ ग्रेट, आइडियल. इसके अंदर 30 मिनट्स तक लग जाते हैं सेटअप करने के बाद. 30 मिनट्स के बाद आके यहाँ पे डेटा सेट्स में आप अपने रेलेवेंट पिक्सल पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जिस तरीके से अभी मेरे लिए आ गया. अब मुझे इसमें इवेंट्स सेटअप करना है जिसके थ्रू मैं उसको बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक तो भेज रहे हो, पेज व्यू को तो आप ट्रैक कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी वेबसाइट पे रेलेवेंट एक्शन कब परफॉर्म हुआ जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल है. रेलेवेंट एक्शन मींस कन्वर्जन मींस कब लीड जनरेट हुई, कब ऐड टू कार्ट हुआ, कब कोई परचेज़ हुई, कब उन्होंने मुझे कॉल किया. इस किस्म के एक्शंस में किस तरीके से ट्रैक करूँगा. लेट मी टीच यू दैट. उसके लिए वंस दिस सेटअप इज़ कंप्लीट, हमने आना है कस्टम कन्वर्जन्स के अंदर. क्रिएट कस्टम कन्वर्जन. यहाँ से मैं अपने पिक्सल को सेलेक्ट कर लूँगा जो भी पिक्सल मेरा यहाँ पे अभी वर्किंग उसमें होगा. ठीक है. अब इसमें काम कैसे करना है. कस्टम कन्वर्जन पे आ जाने के बाद ऑल आई नीड इज़ अ थैंक यू पेज. जब भी कोई कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट होगा, पेज जो है मेरा रीडायरेक्ट करना चाहिए थैंक यू पेज की तरफ, और उस पेज का लिंक मैं अपने इवेंट मैनेजर में यहाँ पे दूंगा. ठीक है. अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद लेट्स कनेक्ट क्लिक किया तो जैसे ही लीड सबमिट हो गई, लीड सबमिट होने के बाद एक नया पेज मेरे पास खुलना चाहिए विच वुड बी कॉल्ड थैंक यू पेज. वो बिल्कुल ब्लैंक हो सकता है, उसके सामने बस लिखा हुआ होगा थैंक यू. और उस पेज का मकसद क्या होगा कि जितनी दफ़ा भी वो पेज लोड हो उतनी दफ़ा ये एक्शन सेव हो रहा हो कि आपकी लीड कैप्चर हो चुकी है. ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. यहाँ पे मैं बस एक सिंपल सा पेज लेता हूँ, ऐड न्यू कर लेता हूँ. यहाँ पे एक मैं सिंपल सा पेज सेटअप कर लेता हूँ थैंक यू पेज के नाम से. अगर आपको खुद से नहीं आता तो अपने वेबसाइट के डिज़ाइनर या डेवलपर से बोलें कि वो आपको एक थैंक यू पेज ऐड करके दे, और ये थैंक यू पेज उन तमाम इवेंट्स पे आप लगाएं जब जब कोई फॉर्म सबमिट हो, जब जब कोई आपको कॉल करे तो यहाँ थैंक यू पेज लोड होना चाहिए. अब उसके बाद कन्वर्जन पिक्सल में आना है. मैंने यहाँ पे थैंक यू पेज का लिंक डाल देना है, URL contains this, और यहाँ पे मैंने सेट कर देना है लेट्स से लीड जनरेटेड. अब देखें एग्जैक्टली होने क्या वाला है. जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर आके फॉर्म फिल करेगा, रिगार्डलेस किसी भी उसके ऊपर रिगार्डलेस किसी भी पेज पे जाके वो फॉर्म फिल करे, जैसे ही वो लेट्स कनेक्ट पे क्लिक करेगा आपका थैंक यू पेज लोड होना चाहिए. थैंक यू पेज आपके कस्टमर को वैसे एक्सेसिबल नहीं है, ये सिर्फ तभी एक्सेसिबल होगा, तभी ये पेज लोड करेगा जब कोई बंदा लीड फॉर्म सबमिट करे. उसके बाद जितनी दफ़ा ये पेज यहाँ पे लोड होगा उतनी ही दफ़ा यहाँ पे कन्वर्जन्स जो हैं वो ट्रैक कर रहा होगा यहाँ पे. अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं कन्वर्जन कैंपेन बनाऊँगा सेल्स की, तो मैं वहाँ पे इसको कन्वर्जन इवेंट को थैंक यू पेज के साथ सेट कर सकता हूँ. लेट मी शो यू हाउ आई कैन डू इट. यहाँ से हमने किया सेल्स कंटिन्यू. यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है वेबसाइट. वेबसाइट के बाद सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है कन्वर्जन इवेंट, और कन्वर्जन इवेंट में यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है अपना कस्टम कन्वर्जन इवेंट विच इज़ लीड जनरेटेड. अच्छा, इवेंट बनाने के बाद आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है. हर दफ़ा जब भी आप कोई सेटअप करेंगे, न्यू कस्टमर इवेंट्स बनाएंगे, 30 मिनट्स लेता है मेटा आपके एक्शंस को यहाँ पे दिखाने के लिए. जैसे ही आप इसको लोड करेंगे उसके बाद मेटा के ऊपर वो लोड 30 मिनट्स के बाद वहाँ पे आ जाएगा डेटा कि एक दफ़ा ये पेज लोड हुआ है. उसके बाद वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जैसा आपने नेम रखा है कन्वर्जन लीड, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है. अभी आपको मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ. इस तरीके से ये सेल्स कैंपेन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. सो टोटल आपने
दो तरीके से मेटा पिक्सल को सेटअप करना सीखा है। नंबर 1 जिसके अंदर आप सेटअप मैनुअली कर लेंगे, मैनुअली आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड आपने जाके अपने हेडर सेक्शन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और सेव कर लेना है। और नंबर 2 जिसमें आपने पार्टनर इंटीग्रेशन यानी वर्डप्रेस के थ्रू उसको सेटअप करना है एग्जैक्टली एज आई डिड इट। और उसके बाद फाइनली आपने कस्टम कन्वर्जन सेटअप करनी है। उसके बाद आप जब भी सेल्स कैंपेन एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर आप वो कस्टम कन्वर्जन को एज फोकस एज टारगेट आप अब ये सेलेक्ट कर गेम सकते चेंजर हैं। किस तरीके से हो सकता है? ये गेम चेंजर तब हो सकता है जब आप ट्रैफिक कैंपेन्स चला रहे हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक से चीप ट्रैफिक भेज रहे हैं। उसी की जगह अगर आप कन्वर्जन या सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन्स चलाएं और उसके अंदर टारगेट जो रखें वो अपने परचेस पेज को रख लें कि जहाँ पे जाके फेसबुक को पता चल जाए कि अच्छा इस कस्टमर का जो हमने भेजा था इसने या इनकी वेबसाइट पे जाके एक्चुअली परचेस किया है, यानी ये पोटेंशियल बायर से फाइनली एक पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो गया। यानी इसी किस्म के मैं और लोग ढूंढता हूँ अपनी ऑडियंस ग्रुप के अंदर, इसके ऑडियंस सेगमेंट के अंदर, जो कि और इसका प्रोडक्ट लेने के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। दिस इज़ व्हाट पिक्सल डज। अगर आप वीडियो के इस सेगमेंट तक आ गए विच मीन्स कि आपने कुछ नया सीखा है एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस, सो थम्स अप फॉर यू गाइस कि यहाँ तक आप लोग सीख रहे हैं और एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। इससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंस रहे हैं तो डू कॉमेंट बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। खुदा हाफिज़।